अक्सर मुझसे सिद्धियों के बारे में सवाल पूछा जाता है कि ये सिद्धियां क्या हैं, सिद्धियां प्राप्त कैसे होती हैं। हालांकि इस प्रकार के सवालों के जवाब को मैं अपनी वीडियो या चैनल के माध्यम से देने से बचता रहता हूं, क्योंकि अक्सर ऐसे टॉपिक्स पर आजकल के युवा ज्यादा जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करने के चक्कर में अपने आप को बाउंडेड कर देते हैं। फिर जो प्रतिभा उनमें जन्म ले सकती थी वो नहीं लेती। हालांकि सिद्धियों को प्राप्त करने से या उनका इस्तेमाल करने से कभी आत्मज्ञान संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको सिद्धियों का विज्ञान पता होना चाहिए, पर आप इसमें उलझना नहीं। देखिए, सिद्धियां प्राप्त करने जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि प्राप्त वो चीज की जा सकती है जो आपसे दूर हो। हर एक प्रकार की सिद्धियों की संभावना आपके भीतर है। अब इसमें कुछ सिद्धियां तो हर एक मनुष्य को मिली हुई हैं, वो सबको मिली हुई हैं, इसलिए साधारण दिखाई देती हैं। अच्छा, आप बताइए, आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो शक्ति बह रही है, क्या ये किसी सिद्धि से कम है? आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, किसी चीज का स्वाद ले सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं। ये 5 साधारण ज्ञान इंद्रियां हर एक मनुष्य को मिली है। आप विचार कर सकते हैं, कल्पनाएं कर सकते हैं, आपके भीतर भावनाएं, फीलिंग उठती हैं। आप अपनी भावनाओं और फीलिंग से किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, और अगर किसी एक विचार को ध्यान की सहायता से अधिक शक्ति दे दी जाए, उस विचार को ऊर्जावान बना दिया जाए, तो आप उस विचार को भी सिद्ध कर सकते हैं। आपके मन में चल रहा वह काल्पनिक विचार वह सत्य हो जाता है। ये बिल्कुल सामान्य सिद्धियां हैं, ये हर मनुष्य के पास है, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको थोड़ा और चाहिए। तो इससे ऊपर की जो सिद्धियां मिलती हैं वो दरअसल आध्यात्मिक विज्ञान है। यहाँ कुछ चमत्कार जैसा नहीं होता। आपकी हर एक इंद्रिय की शक्ति एक निश्चित मात्रा में मिली हुई है। मतलब आपकी कोई भी इंद्रिय बूढ़ी या बेकार नहीं होती। आप इसे ऐसे समझें जैसे आपकी आंखें एक यंत्र हैं। आपकी आंखें देखती नहीं हैं, वह केवल उपकरण है, एक खिड़की। आपकी आंखों के माध्यम से एक विशेष प्रकार की शक्ति बहती है, उसी शक्ति के माध्यम से आपको देखने का अनुभव होता है। आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, उसकी आंखें बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए उसकी आंखें कम देख पाती हैं। असल में आंखें कमजोर नहीं हुई हैं, आंखों के माध्यम से जो शक्ति बह रही थी वो खर्च हो गई है। ऐसे ही आपके कान भी बूढ़े नहीं होते। जब आप बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, तो किसी भी ध्वनि को अच्छे से सुन पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है आपको कम सुनाई देने लगता है, क्योंकि यहाँ पर सुनने की शक्ति भी कम हो रही है। असल में आपकी पांचों इंद्रियां जो संसार का ज्ञान इकट्ठा करने के लिए काम करती हैं, उनकी अपनी अपनी जो शक्ति थी वो समय के साथ साथ खर्च होती चली जाती है। इसलिए आपके ये पांचों उपकरण यानी आपकी इंद्रियां ठीक वैसा काम नहीं कर पाती जैसे वो युवावस्था में काम करती थीं। आप इसे ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं जैसे काम वासना। जब व्यक्ति जवान होता है तब उसमें अधिक काम वासना होती है, शरीर बलशाली होता है, तब ऐसे में वह काम वासना को शक्ति का प्रदर्शन करके भोगता है। लेकिन उम्र के साथ साथ उसका शरीर और उसका काम वासना का यंत्र कमजोर पड़ता चला जाता है। याद रखना, यहाँ शरीर कमजोर पड़ता है, परंतु उसकी काम वासना की शक्ति कमजोर नहीं पड़ती। इसीलिए व्यक्ति बूढ़ा होने के बाद भी जब वह मरण अवस्था में भी होता है, फिर भी वह काम वासना से छुटकारा नहीं पा पाता। ज्यादातर व्यक्तियों की काम वासना की शक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। असल में शक्ति नहीं बढ़ती, शक्ति उतनी ही है, उसका यंत्र कमजोर पड़ जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। अभी तक मैं मनुष्य की सामान्य शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे इसमें सिद्धियों का क्या रोल है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं की जाती, सिद्धियों की शक्ति आपके भीतर ही होती है। अब ये कौन सी शक्ति होती है? ये वही सामान्य शक्ति होती हैं जिनका उपयोग आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। आपकी पांचों इंद्रियों की शक्ति, आपकी काम वासना की ऊर्जा, इन्हीं शक्तियों को रूपांतरित करके किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करके किसी सिद्धि को सिद्ध किया जा सकता है। एक योगी जो लंबे समय से साधना कर रहा है, उसमें सिद्धियां अपने आप ही आ जाती हैं। अब वो चाहे उसका इस्तेमाल करे या ना करे, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। एक सच्चे योगी को आपने ये भी देखा होगा कि उसकी उम्र के साथ साथ उसकी इंद्रियों की शक्ति व्यय नहीं होती। वह बूढ़ा होने के बाद भी ठीक से देख सकता है, सुन सकता है, अपनी पांचों इंद्रियों को बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करता है जैसे वह युवावस्था में करता था।
उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु उसमें शक्ति और प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है, बल्कि एक सामान्य युवा से अधिक होती है, क्योंकि आपने अपनी आंखों की शक्ति को खोया संसार को देखने में। यानी आप अपनी आंखों का जितना अधिक उपयोग करेंगे, उतनी ही शक्ति खर्च होती चली जाएगी। आप संसार में रहकर बेकार की चीजें सुनते हैं, आप बिना सुने रह ही नहीं सकते। ऐसे ही कल्पना की शक्ति, आप शांत बैठे दिखाई दे सकते हैं, परंतु आप जितना ही अधिक शांत बैठते हैं, उतना ही अधिक आपके मन में विचार चल रहे होते हैं। तो आप निरंतर अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से या विचारों के माध्यम से शक्ति को खर्च करते चले जा रहे हैं, परंतु एक योगी इसके विपरीत कार्य करता है। वह अपनी आंखें बंद करके ईश्वर के ध्यान में बैठ जाता है। आंखें बंद होने के बाद आंखों की शक्ति का खर्च होना बंद हो गया है। अब वह बाहर के दृश्य नहीं देखता, अब वह स्वयं के भीतर के दृश्य देखता है। यानी आंखों की सामान्य शक्ति ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपको आपके भीतर के दृश्य दिखाने में। तो जो देखने की शक्ति आपको रिजर्व मात्रा में मिली थी, उसे आपने खर्च नहीं किया, इसलिए आपको बूढ़ा होने पर भी ठीक से दिखाई देगा। एक योगी जब साधना में लंबा उतरता चला जाता है, तब वह अपने मन को शांत कर लेता है। जब मन शांत हो जाता है तो उसके भीतर विचार नहीं होते। जब विचार नहीं होंगे तो शक्ति बचेगी, क्योंकि जब आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, केवल तभी शक्ति खर्च नहीं होती, क्योंकि आपके विचार शारीरिक श्रम से अधिक ऊर्जा को चूसते हैं। तो अगर आप अपनी शारीरिक पांचों इंद्रियां और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल बाहरी या सांसारिक रूप से ना करें, तब यही शक्तियां रूपांतरित होकर सिद्धियों में बदल जाती हैं। आप केवल किसी व्यक्ति को देखकर उसके मन का हाल बता सकते हैं, उसके शरीर में क्या पीड़ा है आप वह बता सकते हैं, या फिर उसके मन में क्या चल रहा है आप उसका दिमाग पढ़ सकते हैं। आप किसी भी दूर बैठे व्यक्ति पर ध्यान लगाकर अपना कोई भी संदेश उसके दिमाग में डाल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत की बाधा है, तब आप अपनी ध्यान शक्ति से उसे ठीक कर सकते हैं। असल में आपके भीतर अनेकों अनेक प्रकार की सिद्धियां मौजूद हैं। मूलतः आप अपने ध्यान की शक्ति को जिस जगह केंद्रित करेंगे या जिस सिद्धि के लिए करेंगे, आपके भीतर वही संभावना सबसे अधिक हो जाएगी। लेकिन मेरी बात याद रखना कि कोई भी सिद्धि आपके जीवन को सुधार दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतिहास गवाही देता है कि जिन लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की और उनका इस्तेमाल किया, उनमें से ज्यादातर लोगों का खुद का जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। हाँ, बेशक समाज को आपसे फायदा मिल जाए, लेकिन आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। श्रीनिवास रामानुजम के पास भी एक विशेष प्रकार की सिद्धि थी, जिसके कारण वह दुनिया के महान गणितज्ञ बने, लेकिन उनका खुद का जीवन कैसा था आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि किसी के द्वारा इस्तेमाल की हुई कोई भी सिद्धि, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और कोई भी सिद्धि आप पाना ही क्यों चाहते हैं? दुनिया में वाहवाही बटोरने के लिए या लोगों का कल्याण करने के लिए? आपका मकसद कोई भी हो, लेकिन उसके पीछे आपका अहंकार ही काम कर रहा होता है। आप कुछ भी करके दुनिया का अटेंशन पाना चाहते हैं। अगर अमीर बन के या दुनिया में सफलता पाकर आपको टेंशन मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप सोचते हैं कि ऐसी कुछ सिद्धियां, कोई शक्तियां मुझे मिल जाएं, जो लोगों का ध्यान मेरी तरफ आ जाए। ये सिद्धियां, शक्तियां, ये सब कुछ आपको ऊपर से देखने में अच्छा लग सकता है, परंतु इसके पीछे अंधकार से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको केवल सांसारिक और असांसारिक झंझटों से मुक्ति तभी मिलेगी जब आप उस परमात्मा की शरण में जाओगे। वही एक परम शक्ति आपको आनंदित कर सकती है और मुक्त भी कर सकती है।